Good morning, sixth class. Beta, in the previous class, we have started a new chapter. So, in this, we have discussed about luminous object, non-luminous object. इनके बारे में हमने पढ़ा था. Luminous object क्या होते हैं? The object which has their own light. जिन ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें हम luminous object कहते हैं. और जिन ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट से रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो यहाँ तक डिस्कस किया था हमने इस चैप्टर में. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट एंड फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द थ्री टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. क्या होता है जब लाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर गिरती है. तो इससे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे. टेक अ बिग साइज बुक. एक बिग साइज की बुक लेनी है, एक सेलोफोन पेपर एंड एक कैंडल एंड अ शीट ऑफ वाइट पेपर रब्ड विद अ कॉटन प्लग लाइट सोक्ड इन सॉइल. क्या करना है, एक बिग साइज की बुक लेनी है, एक सेलोफोन पेपर लेना है, एक कैंडल लेनी है और एक वाइट पेपर लेना है. रब्ड विद अ कॉटन प्लग लाइटली सोक्ड इन ऑयल. तो उस पेपर को क्या करना है कि उसको थोड़ा सा हल्का सा ऑयल के अंदर सोक करना है. सो कीप द कैंडल ऑन द टेबल. जो हमने कैंडल लिया उसको टेबल पर रखना है एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट. और कैंडल के बिल्कुल सामने खड़ा होना है. कैन यू सी इट. क्या आप उस कैंडल को देख पाएंगे? ऑफ कोर्स यस. आप उस कैंडल को देख पाएंगे. अगर आपने कैंडल को जला दिया और अपने टेबल पर रख दिया तो आप कैंडल को देख पाएंगे. नाउ होल्ड द बुक इन बिटवीन द कैंडल एंड योर आइज. अब क्या करना है, आपकी आइज और कैंडल के बीच में आपने एक बुक को रख देना है. सो इज द कैंडल विजिबल नाउ. क्या अब आपको कैंडल दिखाई देगी? नो, बिकॉज द बुक इज बिटवीन द कैंडल एंड द आइज. सो देन होल्ड द सेलोफेन पेपर इन बिटवीन द कैंडल एंड योर आइज. अब क्या करना है, बुक को हटा देना है. बुक के प्लेस पे आपको सेलोफोन पेपर रखना है. यू कैन सी द कैंडल वेरी क्लियरली थ्रू द सेलोफोन पेपर. सेलोफोन पेपर से आप आसानी से उस कैंडल को देख पाएंगे. नाउ रिप्लेस द सेलोफोन पेपर बाय द शीट ऑफ ग्रीस्ड वाइट पेपर. अब क्या करना है, उस सेलोफोन पेपर को हटाकर अपने ग्रीस वाइट पेपर लगाना है आइज और कैंडल के बीच में. तो अब आप क्या देख पाएंगे, नाउ द कैंडल इज पार्शली विजिबल. अब आपको कैंडल जो है वो पार्शली दिखेगी, मतलब पूरी कैंडल आपको नहीं दिखाई देगी, आपको पार्शली विजिबल होगी. तो जब आपने बुक को रखा था कैंडल और आइस के बीच में तब आपको बिल्कुल भी कैंडल दिखाई नहीं दे रही थी. उसके बाद आपने सेलोफेन पेपर को रखा तब आपको क्लियरली दिख रही थी कैंडल. उसके बाद आपने क्या किया कि आपने एक ग्रीस पेपर रखा. तो ग्रीस पेपर रखने से क्या हुआ कि आपको जो कैंडल है वो पार्शली दिखाई देने लगी. तो क्या रीजन है इसके पीछे? केस 1, व्हेन द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉल्स ऑन द बुक. जब कैंडल से वो लाइट बुक के ऊपर फॉल हुई, द बुक डिड नॉट अलाउ इट टू पास थ्रू इट. तो बुक ने उस लाइट को आगे की तरफ पास नहीं होने दिया. एंड यू कुड सी द कैंडल. आप कैंडल को देख सकते थे. द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते उन्हें हम ओपैक ऑब्जेक्ट कहते हैं. जो ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते, जैसे कि रबर, स्टोन, ब्रिक वॉल एंड wood. These all are the example of opaque substance. Now we are discussing about case second. In this case, light from the candle fell on the cellophane sheet. अब क्या होगा, कैंडल से जो लाइट है वो सेलोफोन शीट पे पड़ी और सेलोफोन शीट ने उसको लाइट को अपने में से पास होने दिया. विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट एंड यू कुड सी द कैंडल. आप कैंडल को देख सकते थे. द सब्सटेंस विच अलो लाइट टू पास थ्रू देम. तो जो सब्सटेंस अपने में से लाइट को पास होने देती हैं उन ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि वाटर, ग्लास, एयर. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. इनमें से लाइट आसानी से पास हो जाती है. थर्ड वन इज केस नंबर 3. इन दिस केस when the light from the candle fall on the grease paper,
व्हेन द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉल ऑन द ग्रीस पेपर, जब ग्रीस पेपर पे वो लाइट फॉल हुई। अब ग्रीस पेपर क्या है, कुछ लाइट को तो पास होने देता है अपने में से, लेकिन कुछ लाइट को पास नहीं होने देता। तो ग्रीस पेपर से आप ऑब्जेक्ट को पार्शली देख पाएंगे। तो पार्ट ऑफ द लाइट पास थ्रू इट एंड कैंडल बिकम पार्शली विजिबल, जो कैंडल है हमको पार्शली दिखाई देगी। द सब्सटेंस विच अलो लाइट टू पास थ्रू दैम पार्शली, जो सब्सटेंस अपने में से लाइट को पार्शली पास होने देते हैं, उन ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि बटर पेपर, हनी, ग्राउंड ग्लास, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट characteristics of light is light always travel in a straight line, लाइट हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के बारे में। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उस तरह के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो जो लाइट की प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। Like the formation shadows are possible of the rectilinear propagation of light। आप शेडो को देख सकते हैं, इमेज को देख सकते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं लाइट ट्रेवल इन अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का भी वही मतलब है, और लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस टू आर द सेम थिंग। Okay students, after that checkmate 1, pick the transparent, translucent and opaque substance from the list given below। जो हमको ये नीचे लिस्ट दी गई है, इनमें से ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक ऑब्जेक्ट को हमने छांटना है। तो फर्स्ट ग्लास विंडो, ग्लास विंडो में से लाइट आसानी से पास कर जाती है, तो इट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ग्लास विंडो इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन इज वुडन डोर, तो वुडन डोर क्या है, अपने में से लाइट को पास नहीं करने देता, तो इट इज ओपैक ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ओपैक ऑब्जेक्ट है। थर्ड वन इज टैल्कम पाउडर, तो टैल्कम पाउडर अपने में से पार्शली लाइट को पास होने जाता है। पार्शली मतलब कुछ लाइट को पास होने देता है, कुछ लाइट को पास होने नहीं देता, तो दिस इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, टैल्कम पाउडर। आफ्टर दैट ऑयल, ऑयल इज कंसिडर इन द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इनमें से लाइट आसानी से पास हो जाती है। नेक्स्ट वन इज ग्रीस पेपर। अब ग्रीस पेपर क्या है, ग्रीस पेपर एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनमें से लाइट पार्शली पास हो जाती है। आफ्टर दैट ग्राउंड ग्लास, ग्राउंड ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनमें से लाइट पार्शली पास होती है। मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इनमें से लाइट पास हो जाती है। माउस पैड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट, क्योंकि अपने में से लाइट को पास नहीं होने देता। नेक्स्ट टॉपिक इज शेडो। व्हाट इज शेडो, यू आर फेमिलियर विद द वर्ड शेडो। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी नाइट में या मॉर्निंग में आपने शेडो को देखा होगा, किसी वॉल पे फॉर्म होती है या फिर किसी फ्लोर पे फॉर्म होती है शेडो। तो शेडो को फॉर्म होने के लिए एक स्क्रीन चाहिए होती है, मतलब अगर शेडो को फॉर्म होना है तो उसके लिए उसे एक स्क्रीन चाहिए जिस पे उसको फॉर्म होना है। तो जहाँ पर एक शेडो फॉर्म होती है वो उसको स्क्रीन कहा जाता है। सो व्हाट इज अ शेडो, शेडो क्या होता है, शेडो इज द डार्कनेस दैट एन ऑब्जेक्ट कोज व्हेन इट प्रिवेंट लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट। एक शेडो क्या होती है, शेडो एक डार्कनेस होती है, मतलब कि एक अंधेरा होता है। शेडो इज द डार्कनेस दैट एन ऑब्जेक्ट कोज, जो एक ऑब्जेक्ट की वजह से होता है। व्हेन इट प्रिवेंट लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन अदर ऑब्जेक्ट, जब वो लाइट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर पड़ने से रोकता है। मतलब कि शेडो कैसे फॉर्म होती है, जब एक ओपैक ऑब्जेक्ट हमने अभी पढ़ा, ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिनमें से लाइट को, जो में से लाइट को पास नहीं करने देते। तो व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट, जब एक ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर लेता है तो उस ओपैक ऑब्जेक्ट के आगे की तरफ शेडो फॉर्म होती है। When an opaque object block the light, तो then shadow is formed in front of the person। जैसे कि आपने देखा होगा when you are standing in the front of sun, तो जब आप सन के सामने खड़े होते हैं तो आपकी शेडो आपके बैक साइड में फॉर्म होती है, क्योंकि आप एक ओपैक ऑब्जेक्ट हैं, आपने लाइट को ब्लॉक कर लिया है। तो जब लाइट ब्लॉक होती है तो उसके पीछे क्या होती है, शेडो फॉर्म होती है।
इट इज़ ओनली अ डार्क रीजन विच डज नॉट कंटेन एनी कलर। शेडो का कोई कलर नहीं होता, शेडो हमेशा ब्लैक कलर की ही होती है। द साइज ऑफ शेडो इज रिलेटिव टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ लाइट। अब शेडो का साइज किस पे डिपेंड करता है कि जहाँ जिस सोर्स से लाइट आ रही है, जहाँ से लाइट आ रही है, यानी वो सन भी हो सकता है, वो कोई टॉर्च भी हो सकती है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट ओपैक ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो शेडो का साइज डिसाइड किया जाता है। द साइज ऑफ शेडो इज रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ द लाइट, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लाइट के सोर्स से कितना दूर है। आफ्टर दैट अ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ओनली ऑन अनदर ओपैक ऑब्जेक्ट। शेडो जो है वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट से दूसरे ओपैक ऑब्जेक्ट पे फॉर्म होती है। एक ओपैक ऑब्जेक्ट, एक शेडो में से एक ओपैक ऑब्जेक्ट, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ओनली ऑन अनदर ओपैक ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो होती है वो दूसरे ओपैक ऑब्जेक्ट पे फॉर्म होती है। मतलब एक ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है और एक दूसरे ओपैक ऑब्जेक्ट पर शेडो फॉर्म होती है, और जिस ओपैक ऑब्जेक्ट पर शेडो फॉर्म होती है उसे हम स्क्रीन कहते हैं। तो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ अबव एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड सम फीचर ऑफ शेडो। क्या फीचर हमें शेडो के पता लगे? अ शेडो इज फॉर्म ओनली व्हेन द लाइट इज ब्लॉक बाय एन ओपैक ऑब्जेक्ट। शेडो कम फॉर्म होगी जब एक ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करेगा, रोकेगा। शेडो तभी फॉर्म होगी जब एक ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करेगा। सेकेंड वन, अ शेडो इज ओनली अ डार्क रीजन विच डज नॉट शो एनी कलर और द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेडो एक डार्क रीजन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर या उसकी डिटेल्स नहीं बताता, कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये बता सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि शेडो वो जो ऑब्जेक्ट है वो काला है, गोरा है, ये नहीं बताएगा। वो ये भी नहीं बताएगा कि शेडो उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है। शेडो मे और मे नॉट रिसेंबल द एक्चुअल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेडो जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है वैसे ही शेडो बने, उससे वो अलग भी हो सकती है। शेडो कैन बी फॉर्म्ड ओनली ऑन अ स्क्रीन। शेडो जो है हमेशा एक स्क्रीन पे फॉर्म होती है, ये मैंने बता दिया आपको। और स्क्रीन क्या होगी? ओपैक ऑब्जेक्ट ही होगा। द साइज ऑफ शेडो इज रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। दो शेडो की साइज किस पे डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है, जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ऑब्जेक्ट से कितना दूर है। जिस ऑब्जेक्ट की शेडो बन रही है वहाँ से सोर्स ऑफ लाइट कितना दूर है। तो ये सब क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं शेडो की। So up to here you will read today. Okay students, thank you.